हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका फिट वाला में। दोस्तों आज का ये वीडियो स्क्वायर रूट और क्यूब रूट पर आधारित है। दोस्त 79 के बाद के क्वेश्चन को सॉल्व आउट करेंगे। पिछली वीडियो में हमने 79 तक क्वेश्चन को कंप्लीट किया। वर्गमूल और घनमूल का ये चैप्टर है दोस्तों, आर एस अग्रवाल मैथ बुक से। ठीक है, तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारे सामने इस प्रकार से दिया गया है और बराबर में इसकी वैल्यू क्या दी गई है, 2 दी गई है और यहाँ पर एक्स का मान हमें ज्ञात करना है। दोस्तों करना क्या है इसमें, ये जो क्वेश्चन हमें दिया गया है इसमें हमें हर का परिमेयकरण हमें करना पड़ेगा। ठीक, हर का परिमेयकरण मतलब मैंने आपको बताया था कि जब भी बटे में रूट हो तो ऊपर नीचे क्या है, अपोजिट साइन से हम गुना करते हैं। अपोजिट साइन से संख्या बिल्कुल सेम रखेंगे यहाँ पर ऊपर नीचे, बस इसमें यहाँ पर चिन्ह को चेंज कर देंगे ऊपर नीचे यहाँ पर। ये क्यों करते हैं, क्योंकि रूट को हमें हटाना होता है। ठीक है, तो जैसे हम इसका परिमेयकरण करेंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, ये बिल्कुल सेम डाटा है। यहाँ पर दोनों क्या है, सेम डाटा है और गुना है, इसलिए क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। नीचे अगर आप देखें ये ए है ये बी है, ए माइनस बी ए प्लस बी क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पर ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसको खोलना है, ए का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, डाटा क्या आ जाएगा 3 प्लस एक्स, बी का स्क्वायर करेंगे तो 3 माइनस एक्स प्लस 2ab यानी 2a इंटू बी। ठीक है यहाँ तक। इसके बाद दोस्तों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये है ना नीचे ए स्क्वायर, जब भाई इसकी गुना करेंगे हम, ए स्क्वायर यानी रूट हट जाएगा यहाँ पर 3 प्लस एक्स हो जाएगा और बी स्क्वायर यानी 3 प्लस एक्स और यहाँ पर क्या है माइनस, इस 3 से ये 3 कट जाएगा और यहाँ पर क्या बच जाएगा 2x। ठीक, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है भाई। 3 और 3 को जोड़ेंगे 6 आ जाएगा यहाँ पर और यहाँ पर ये x इस माइनस एक्स को काट देगा और यहाँ पर 2 अंडर रूट में है, ये गुना में है। ठीक, और बराबर में जो दोस्तों हमें इसकी जो वैल्यू दी गई है 2 दी गई है, ये बराबर में हम रख देंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ से 2 कॉमन लेंगे हम, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो अगर मैं कॉमन ले लूँगा तो यहाँ पर बच जाएगा 3 और यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, यहाँ पर ये बचेगा अंडर रूट 3 प्लस एक्स फिर अंडर रूट 3 माइनस एक्स। ठीक है दोस्तों, जब यहाँ से कॉमन लेते हैं ना, ये जब 2 बाहर लिया तो अंदर 3 बचेगा ना, गुना करेंगे तो 6 और यहाँ पर ये हट जाएगा, केवल ये बचेगा। ठीक है ना यहाँ तक। दोस्तों ये जो 2x है ये गुना में जाएगा उधर और यहाँ पर क्या बचेगा, इस 2 से इसको काट दूंगा मैं, यहाँ पर बचेगा 3 प्लस अंडर रूट में ये, और ये दोनों क्या है गुना में है तो रूट इनका हट जाएगा, यहाँ पर ये 3 इधर चला जाएगा माइनस में, तो 2x माइनस 3 रूट कैसे हटेगा, दोनों और हम क्या करेंगे वर्ग करेंगे। हम इसकी गुना भी नहीं कर रहे हैं, ये बिल्कुल सेम डाटा है, बस हम इसका क्या कर रहे हैं स्क्वायर कर रहे हैं। स्क्वायर दोस्तों जब करेंगे तो रूट हट जाएगा और इधर क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यहाँ पर सूत्र लग जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर इसका फॉर्मूला हम खोल देंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है भाई, ए की जगह 2x है, बी की जगह 3 है। इसके बाद दोस्तों ये माइनस का एक्स स्क्वायर है और ये 4x स्क्वायर है, जब इधर जाएगा ये प्लस हो जाएगा यानी 5x स्क्वायर और ये माइनस 12x बराबर 0 है। 5x स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 12x हो जाएगा। इस x से ये पावर कैंसिल हो जाएगी, x का मान कितना आ जाएगा 12/5। ये पावर कैंसिल कैसे हुई है ये मैं आपको बताऊं तो 5x इंटू एक्स बराबर में है 12x। इस x से ये x इस प्रकार से कैंसिल हुए हैं तो x बराबर क्या है, x बराबर यहाँ से ये गुना में है तो बटे में जाएगा तो 12/5। ठीक है, ये इस प्रकार से यहाँ पर आंसर आ जाता है दोस्तों, x बराबर 12/5। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पर कोई परेशानी, हमने बस यहाँ पर क्या काम किया है दोस्तों, हर का परिमेयकरण किया है। ये बिल्कुल सेम डाटा हमने यहाँ पर रखा, बस इसका यहाँ पर क्या किया, चिन्ह को चेंज करके गुना किया। गुना जैसे हमने किया तो हमने ये देखा यहाँ पर कि ये बिल्कुल सेम डाटा यहाँ पर बनना है तो इसका यहाँ पर होल स्क्वायर हमने कर दिया। ठीक, बाद में बस कैलकुलेशन है। और यहाँ पर हमने जो क्वेश्चन में मान दिया गया है, क्वेश्चन में जो मान दिया गया दोस्तों इसके बराबर 2 रखा और ये गुना में चला गया, यहाँ से ही तो x का मान निकलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यदि x का मान दिया गया है 3/2 तो हमें ये मान ज्ञात करना है। बिल्कुल क्या काम करेंगे, हर का परिमेयकरण कर देंगे। देखिए बिल्कुल जो ज्ञात करवा रहा है उसको बिल्कुल ऐसे रख देंगे हम और हर का परिमेयकरण हम करेंगे। हर का परिमेयकरण मतलब जो नीचे डाटा दिया गया है हर में, बस उसका अपोजिट साइन से हम गुना करेंगे, यहाँ पर प्लस आ जाएगा और ऊपर नीचे क्या कर देंगे गुना करेंगे। दोस्तों जब हम ये गुना कर रहे हैं तो ऊपर क्या है, ऊपर बिल्कुल सेम डाटा बनना है तो उसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा और नीचे अगर आप देखें एक बार प्लस है, यहाँ पर एक बार माइनस एक बार प्लस, तो क्या हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्म बनना ही है। तो जैसे ही ए का स्क्वायर करेंगे, ए की जगह ये है और बी की जगह ये है, स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा 1 प्लस एक्स और माइनस में क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स। ठीक है, माइनस है बी का स्क्वायर, इस 1 से ये 1 कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल देंगे, ए का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, बी का स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएगा प्लस 2ab 2 इंटू फिर इसकी और इसकी गुना करेंगे, इस प्रकार से दिखा देंगे यहाँ पर। अब दोस्तों इस एक्स से ये एक्स कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 1 और 1 को जोड़ेंगे तो 2 आ रहा है, 2 + 2 आ रहा है यहाँ पर ये। ठीक, यहाँ से 2 कॉमन लूँगा दोस्तों, मैं 2 कॉमन लूँगा तो यहाँ पर बचेगा 1 और यहाँ पर केवल ये बचेगा, ये 2 तो बाहर चला गया ना तो यहाँ पर ये बचेगा। और दोस्तों देखिए एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा है तो रूट के अंदर मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस प्रकार से लिख सकता हूँ। ठीक, इसके बाद बटे में दोस्तों क्या है 2x है भाई, x और x 2x है ना,
इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर बचेगा क्या, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस एक का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, माइनस में एक्स स्क्वायर की वैल्यू रख देंगे। एक्स का मान क्या दिया गया है दोस्तों, एक्स का मान अंडर रूट के 3/2 दिया गया है। अंडर रूट के 3/2 देखिए मैं दिखा देता हूँ आपको, ये मान दिया गया है कि नहीं दिया गया है। देखिए ये दिया गया है यहाँ पर एक्स का मान, तो यहाँ पर हम ये मान रखेंगे एक्स स्क्वायर है ना, तो एक्स की जगह ये मान रखेंगे अंडर रूट 3/2, तो इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 3/4। जो रूट ये 4 है, अंडर रूट में 4 है ना, तो अगर इसको बोलें तो 2 आएगा यहाँ पर, ठीक। अंडर रूट 4 3/4 का होल स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर एक्स का होल स्क्वायर है, बटे में क्या है एक्स है, ठीक। यहाँ पर इसके बाद इसके यहाँ पर जब इसको खोलें, वर्ग को खोलें तो 3/4 आएगा, ठीक है ना, रूट हट जाएगा इसका। फिर यहाँ पर जिसके बटे कुछ नहीं उसके बटे 1 होता है, क्रॉस गुना यहाँ पर करेंगे तो 4 - 3/4। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर भी एक्स का मान हमने रखा रूट 3/2 रखा, ठीक है, रूट 3/2 रख दिया हमने यहाँ पर। इसके बाद दोस्तों जब इसको सोल्व करें यहाँ पर 4 - 3 और बटे में 4 है तो 1/2 आ जाएगा, क्योंकि अंडर रूट 1 का मान 1 ही होता है और बटे में 4 है ना, अंडर रूट 4 है ना, 2 आ जाएगा यहाँ पर। इसके बाद दोस्तों अंडर रूट 3/2 है यहाँ पर, और 1 प्लस 1/2 और नीचे है अंडर रूट 3/2। भाई 1 प्लस 1/2 है ना, तो जिसके बटे कुछ नहीं उसके बटे 1 होता है, तो 2 प्लस 1/2 क्या आ जाएगा यहाँ पर 3/2। ये 3/2 हमने यहाँ पर रखा और नीचे है अंडर रूट 3/2। अगले केस में बताता हूँ कहानी क्या बनेगी। कहानी इस प्रकार से बनेगी, 3/2 और गुना में 2/√3 आ जाएगा। देखिए 3/2 और 2/√3 ये दिया गया था, तो ये तो हमने यहाँ पर रखा। और जो बटे वाली वैल्यू है ये उल्टी हो जाती है, व्युत्क्रम आपने पढ़ा होगा, जब भी भाग का साइन हटता है तो गुना का साइन लग जाता है, 2/√3, ठीक है। अब यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3/√3, और इस 3 को क्या लिख सकता हूँ, √3 गुना √3, इसका मान क्या होता है 3 होता है, तो इसलिए मैंने इसमें तोड़ दिया और बटे में √3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर रिजल्ट बच जाएगा √3। बात समझ में आई कि नहीं दोस्तों, बताइएगा जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स का मान दिया गया था ये, और ये मान हमें ज्ञात करना है। दोस्तों करना क्या है, जो वैल्यू हमें ज्ञात करवा रहा है उसमें एक्स का मान रख दीजिए, रखा हमने 7 - 4 √3 रख दिया हमने। इसके बाद यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगाएंगे, और 1/एक्स का मान क्या है, एक्स का मान यहाँ पर क्या दिया गया है दोस्तों, एक्स का मान दिया गया है 7 - 4 √3, ठीक। तो दोस्तों इसका परिमेयकरण कर देना है हमें, इसका परिमेयकरण करेंगे, संख्या बिल्कुल लिख देंगे और साइन जो दिया गया है उसको चेंज कर देंगे, यहाँ पर प्लस कर देंगे ऊपर नीचे, ठीक है ना। इसके बाद ये तो जो का त्यों प्लस, ये गुना इधर हो जाएगी 7 + 4 √3 बटे में, अगर आप देखें एक बार माइनस हो रहा है एक बार प्लस हो रहा है, यानी a² - b², ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49, और जब 4 √3 का होल स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर होता है 16, √3 का स्क्वायर होता है 3, 16 3 48, 48 आ गया ना, तो 49 - 48 का मान होता है 1। भाई 49 में से 48 घटाएंगे 1 ही तो आएगा, 1 आएगा। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर बचा क्या, 7 और 7 क्या हो जाएंगे, 14 हो जाएंगे, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ पर 14 यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भाई एक्स का मान दिया गया है ये, और वाई का मान दिया गया है ये, एक्स प्लस वाई ज्ञात करवा रहा है, तो करना क्या है, एक्स को लिखा हमने यहाँ पर, एक्स को लिखा और इसका परिमेयकरण कर दिया। अगर यहाँ पर माइनस है तो ऊपर क्या कर देंगे, प्लस से गुना करेंगे, ठीक है। तो क्या बनेगी कहानी, भाई सेम डाटा है, सेम है ना, तो इसका होल स्क्वायर, और नीचे क्या है, एक बार माइनस है एक बार प्लस है, तो इसलिए क्या है a² - b का स्क्वायर। भाई a + b का होल स्क्वायर खोलेंगे तो a का स्क्वायर करेंगे तो 5 आएगा, √3 का होल स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा, तो 2ab, 2 a की जगह क्या है √5 और b की जगह क्या है √3, तो इस प्रकार से। और नीचे क्या है, a का स्क्वायर करेंगे तो 5 5 और b का स्क्वायर करेंगे तो 3। अब दोस्तों यहाँ पर क्या बनेगा, भाई 5 और 3 होते हैं 8, और यहाँ पर 2 अंडर रूट में इस प्रकार से है। तो आपको क्या करना है, 2 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 4 बचेगा, और यहाँ पर केवल ये बचेगा रूट वाली संख्या, रूट के अंदर क्या है 15 है। भाई 5 3 की और 5 की गुना कर देंगे रूट के अंदर ही, और बटे में जो 2 है, इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 4 + √15 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। जैसे हमने x को सोल्व किया ना, परिमेयकरण किया, ऐसे ही y को सोल्व करेंगे, फिर उन दोनों को उठा करके जोड़ देंगे, ठीक है। y को जैसे हम सोल्व कर रहे हैं, y का मान दिया गया था ये, इसका परिमेयकरण किया, नीचे है प्लस, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, माइनस से गुना करेंगे चिन्ह में। भाई यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस, गुना करेंगे तो अगर आप देखें यहाँ पर सेम डाटा है तो इसका होल स्क्वायर, नीचे क्या है एक बार प्लस है एक बार माइनस है, तो क्या हो जाएगा a² - b²। तो दोस्तों ये a² + b² - 2ab, भाई √5 का होल स्क्वायर करेंगे तो 5 आएगा, √3 का होल स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा, -2ab, 2 √15 आ गया यहाँ पर, और बटे में क्या है 2 है, ठीक। जैसे पिछले सवाल में किया हमने ऐसे ही इसमें करेंगे, 5 और 3 होते हैं 8, माइनस में 2 √15 है, 2 कॉमन लेना है यहाँ से, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ 4 बचेगा और यहाँ पर बचेगा √15। बात समझ में आ रही है कि नहीं, नीचे ये कट जाएगा, यहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा और बचेगा क्या 4 - √15। और क्या रहा है दोस्तों क्वेश्चन में, x + y का मान याद करवा रहा है, x का मान आया था 4 + √15, y का मान क्या आया है 4 - √15, √15 से √15 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर रिजल्ट क्या आ जाएगा 4 + 4 = 8, यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई हमें डाटा ये दिया गया है, तो हमें क्या करना है, जैसे भिन्न होती है ना, जैसे भिन्नों के सवाल होते हैं, जैसे भाई यहाँ पर 2 है, वो तो हम क्या करते हैं, इसका और इसका एलसीएम लेते हैं, बिल्कुल सेम ऐसे ही इसमें एलसीएम लेना है। दोस्तों डिटेल में करवा रहा हूँ, ठीक, बेसिक मेथड से, ऐसे एग्जाम में बिल्कुल नहीं करना है। यह है कि जब आप डेली यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको स्पीड इतना बन जाएगा कि क्वेश्चन में ही आपको एलसीएम ले लेना है देखते देखते ही। अब देखिए कैसे करना है, भाई जब इसका एलसीएम लेंगे ना, इन 2 का एलसीएम लेंगे और इन 2 का अलग लेंगे। भाई इन 2 का जब एलसीएम लेंगे आप, तो एलसीएम इन दोनों की गुना कर देंगे, यही एलसीएम बन जाएगा।
इससे इससे इसमें भाग देना है एलसीएम में भाग देना है। मैंने भाग करके दिखाया हुआ है, आपको भाग करके यहाँ पर दिखाया मैंने। भाई एलसीएम ये है ना एलसीएम, इस एलसीएम को भाग करनी है इससे जब भाग करेंगे तो ये वाला डाटा कैंसिल हो गया, बचा क्या √7 प्लस √3, और इसकी गुना इसमें करनी है, ऊपर इस वाले में करनी है। जब इसमें गुना करेंगे तो यहाँ मैंने गुना करके दिखाया है, ठीक। ऐसे ही जब इसका एलसीएम नहीं, इससे हम भाग करनी है, इससे जब हम भाग करनी है, देखिए मैंने यहाँ पर दिखाया वो भाग करके मैंने दिखाया है। भाई ये डाटा इस डाटे को कैंसिल कर देगा, यहाँ पर रिजल्ट क्या बचेगा, √7 माइनस √3, इसकी गुना करनी है ऊपर, इसमें गुना करनी है इसमें, √7 माइनस √3 गुना हो जाएगी। अब दोस्तों ठीक ऐसे ही इन दो का एलसीएम लेना है, एलसीएम आएगा ये, ठीक। तो एलसीएम को मैंने यहाँ पर ऊपर में उतार लिया एलसीएम को। जब इस एलसीएम को इससे भाग करेंगे √3 प्लस 1 से, नीचे लिखा मैंने, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, रिजल्ट क्या आया, √3 माइनस 1, इसकी गुना ऊपर करनी है √3 माइनस 1 में, यहाँ पर देखिए मैंने गुना करके दिखाया, ठीक। ऐसे ही इससे भाग करेंगे एलसीएम में, ये है एलसीएम, भाग करेंगे तो √3 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, रिजल्ट क्या आया, √3 प्लस 1, इसकी गुना यहाँ पर करनी है √3 प्लस 1 में, ठीक है। ये हो गई यहाँ पर गुना, दिखा दिया दोस्तों मैंने आपको यहाँ पर गुना करके। अब क्या करना है, अब देखिए यहाँ पर दोस्तों, देखिए जब मैंने यहाँ पर गुना की तो ये सेम डाटा बना है तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर भी सेम डाटा बना है, इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर सेम डाटा बना है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर सेम डाटा बना है, इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा। नीचे क्या कहानी बनेगी, भाई एक बार माइनस हो रहा है, एक बार प्लस हो रहा है, तो a का स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर बन जाएगा √7 का जब होल स्क्वायर करेंगे तो 7 आएगा, और √3 का होल स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा, 7 माइनस 3 क्या आ जाएगा यहाँ पर, 7 में से 3 गए 4, और ऐसे ही यहाँ पर 3 माइनस 1 क्या आएगा, 2 आएगा। देखिए मैंने यहाँ पर आपको बताया है सोल्व करके, जब हम इसका होल स्क्वायर करेंगे, सोल्व करेंगे, a प्लस b का होल स्क्वायर लगाएंगे तो a का स्क्वायर आएगा 7, b का स्क्वायर आएगा 3, और नहीं ये प्लस है ना यहाँ पर 2ab, इसके बाद इसे सोल्व करेंगे 7 प्लस 3 माइनस 2ab, ठीक। इससे ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, ठीक। ऐसे ही a माइनस b का होल स्क्वायर लगेगा यहाँ पर दोस्तों, इस कैलकुलेशन को सोल्व करने पर ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों में अलग अलग यहाँ पर फॉर्मूला लगा करके सोल्व करना है, यहाँ पर लगेगा a माइनस b का होल स्क्वायर, यहाँ पर लगेगा a प्लस b का होल स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद देखिए 7 और 3 10, 10 और 10 20, 20 बटे नीचे क्या है 4 है, ऐसे यहाँ पर 4 और 4 8, 8 बटे यहाँ पर नीचे क्या है 2 है। इसके बाद दोस्तों या तो आप यहीं का यहीं इसको काट दीजिए, 4 पंजे 20 और 2 चौक 8, 5 और 4 9, ठीक। नहीं तो आप क्या काम करेंगे, आपको 4 का और 2 का एलसीएम लेना है, एलसीएम आएगा 9, नहीं एलसीएम आएगा कितना, 4 आएगा, 4 आया ना एलसीएम, जैसे भी मैंने आपको सोल्व करके दिखाया है बिल्कुल ऐसे ही, इस 4 से एलसीएम में भाग देना है। एलसीएम हमारे पास 4 है, एलसीएम हमारे पास कितना है 4 है, तो 4 से भाग देंगे कितना आएगा, 1 आया, इस 1 के ऊपर गुना करनी है तो 20 ही आ जाएगा। ऐसे ही एलसीएम कितना है 4 है, 2 से भाग करेंगे कितना आएगा 2 आएगा, इस 2 की गुना 8 में करनी है तभी तो 16 आया, ठीक। दोनों को जोड़ देंगे 20 और 16 कितना आया 36, नीचे 4 है, 4 9 36, रिजल्ट कितना आया 9। क्लियर है दोस्तों, उम्मीद आपको समझ में आ गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, यदि ए का मान ये है तो हमें इसका मान ज्ञात करना है, जो ज्ञात करना है दोस्तों बिल्कुल हमें उसको ही देखना है। यहाँ पर आपको क्या फॉर्मूला लगाना होगा दोस्तों, इसमें सबसे पहले हमें क्या काम करना है यहाँ पर दोस्तों, अगर हम इसमें फॉर्मूला लगाए √a, जो मान ज्ञात करना है उसको ही हम ले रहे हैं, उसका होल स्क्वायर कर रहे हैं, उसका होल स्क्वायर कर रहे हैं, a माइनस b का होल स्क्वायर का अगर सूत्र लगाएं तो a का स्क्वायर करेंगे तो √a का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/a 2ab, √a से √a कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर a की जगह क्या है, a की जगह है 5 प्लस 2 √6 रखा हमने मान यहाँ पर, 1/a का मतलब है, 1/a का मतलब है a का मान कितना है 5 प्लस 2 √6, तो यहाँ पर बटे में रूट है इसलिए इसका परिमेकरण करना पड़ेगा, तो 5 माइनस 2 √6 बटे 5 माइनस 2 √6, ये मैंने यहाँ पर सोल्व किया हुआ है। जैसे इसका परिमेकरण करेंगे दोस्तों, नीचे एक बार प्लस हो रहा है एक बार माइनस हो रहा है, डाटा बिल्कुल सेम है, तो a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर लग जाएगा यहाँ पर, ऊपर गुना हो जाएगी 1 में, तो यहाँ पर फाइनली क्या बचेगा, इसे 25 माइनस 24 करेंगे 1 आएगा, यानी रिजल्ट क्या आएगा 5 माइनस 2 √6, ठीक है। तो 1/a का जो मान है वो आएगा 5 माइनस 2 √6, ये भी हमने यहाँ पर लिख दिया, और यहाँ पर 2ab, इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो 2 आया यहाँ पर, तो 5 और 5 10, 10 में से 2 गया 8, तो यहाँ पर रिजल्ट क्या है 8। और इस 8 को क्या लिख सकता हूँ, क्योंकि ऑप्शन जो है दोस्तों मैंने इसमें ऑप्शन नहीं दिए, ऑप्शन क्या है इस प्रकार से होंगे, सारे ऑप्शन क्या थे रूट में है, तो इस 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 दूनी 4 दूनी 8, इसमें से एक जोड़ा बाहर आ जाएगा 2 √2, ठीक है। यहाँ पर ये बचेगा, यही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है √a प्लस √b का मान कितना है 17, √a माइनस √b का मान 1 है, तो इसका मान हमें ज्ञात करना है। दोस्तों देखिए हमें क्या करना है इसमें, अगर हम इसके इन दोनों के स्क्वायर में से a माइनस b का होल स्क्वायर माइनस कर दें तो रिजल्ट क्या आता है 4ab आता है। देखिए हम सोल्व करके देखते हैं, अगर मैं इसका होल स्क्वायर को खोलूँ तो a स्क्वायर √a का करेंगे स्क्वायर तो ये आएगा, √b का स्क्वायर करेंगे तो b आएगा 2ab, रूट हट जाएगा √a इंटू √b 2ab आ जाएगा, ठीक है। फिर ऐसे ही इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो यहाँ पर ये आएगा, और बाहर क्या है माइनस है, ये माइनस अंदर जाएगा तो चिन्ह सारे क्या हो जाएंगे चेंज हो जाएंगे, प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, माइनस की जगह प्लस आ जाएगा, इस a से ये a कैंसिल और b से ये b कैंसिल, 4ab आया यहाँ पर, और a की जगह क्या है दोस्तों √a, b की जगह क्या है √b, तो हम कह सकते हैं 4 √a इंटू b, ठीक है। अब दोस्तों क्या करना है, अब देखिए
तो इसलिए जो है, इसलिए क्या है, हम इस फॉर्मूले के मुताबिक करेंगे, इस फॉर्मूले के मुताबिक। तो अंडर रूट ए प्लस बी का मान क्या है दोस्तों, हमें दिया हुआ है 17। तो इसका क्या करना है, होल स्क्वायर करना है। तो 17 का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी, इसका मान क्या है 1 दिया हुआ है, तो 1 का होल स्क्वायर बराबर क्या है 4 अंडर रूट ए इंटू बी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। इसके बाद 17 का स्क्वायर होता है 289, 289 में से एक गया 288, 4 अंडर रूट ए इंटू बी। इस 4 से इसको काट देंगे, 72 यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर है। ठीक है ना, कोई दिक्कत कोई परेशानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। कमेंट बॉक्स में आप जरूर बता सकते हैं अपनी समस्या। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ए का मान दिया गया है और बी का मान ये दिया गया है और हमें ज्ञात ये करना है। ठीक, तो दोस्तों जब हमें ज्ञात करना है ये, तो हम क्या काम करेंगे, ए प्लस बी का मान निकाल लेते हैं। यहाँ पर क्या बनना है, ये ऊपर में भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, लगभग नहीं बनना है, लेकिन मतलब पूरा नहीं बनना है, लेकिन लगभग तो बन रहा है। और यहाँ पर ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगभग बनना है। मैं आपको बताता हूँ लगभग कैसे बनना है। सबसे पहले ए का मान क्या है, ये है, और बी का मान क्या है, ये है। ठीक, तो वही हम एलसीएम लेंगे, इसकी गुना इसमें कर देंगे, ये हो गया एलसीएम। इससे इस एलसीएम में भाग देंगे। देखिए भाग देने का तरीका, यहाँ से ये कैंसिल हो गया, इसकी गुना ऊपर होगी, सेम डाटा बनेगा, तो इसलिए इसका क्या हो गया होल स्क्वायर। जब इससे इसको भाग देंगे तो ये डाटा कैंसिल हो गया, इसकी गुना ऊपर होगी, सेम है, तो इसलिए होल स्क्वायर हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पर अंडर रूट 5 प्लस 1 का होल स्क्वायर करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लगेगा। अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर कितना होगा 5, 1 का 1 आ जाएगा, 2ab यानी 2 अंडर रूट 5। यहाँ पर 5 का होल स्क्वायर, अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर करेंगे 5 और प्लस 1 आएगा यहाँ पर माइनस 2ab। तो 2 अंडर रूट 5 से माइनस के ये कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा क्या दोस्तों, यहाँ पर 5 और 1 6, 6 6 कितने होते हैं 12, 12 होते हैं। नीचे क्या हो रहा है, एक बार माइनस हो रहा है, एक बार प्लस हो रहा है, तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, 5 माइनस 1 हो जाएगा 4 आएगा, 4 दिया कितने होते हैं 12, 3 आएगा दोस्तों। यहाँ पर आंसर राइट आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर 3। अभी रिजल्ट नहीं आया दोस्तों, अभी क्या है रिजल्ट नहीं आया है। चलिए देखें भाई, यहाँ पर हमें ए बी का मान चाह रहा है, यहाँ पर ए बी का हमें मान चाह रहा है। इसलिए दोस्तों देखिए, अभी हमारे पास ना ये जो 3 आया है, ये ए प्लस बी का मान आया है, ए प्लस बी का मान कितना आया है 3 आया है। ठीक, ए प्लस बी का मान यहाँ पर क्या आया है 3 आया है। तो जो वैल्यू हमें चाह रही है, और ए इंटू बी का मान क्या होगा, ए का मान ये है, गुना करिए हमने, और बी का मान ये है, ये सारा कैंसिल हो गया। यहाँ पर ए इंटू बी का मान आया है 1 और ए प्लस बी का होल स्क्वायर का मान आया है 3। दोस्तों अगर ए प्लस बी के होल स्क्वायर में से ए बी का मान माइनस कर दें तो रिजल्ट बनना है ये, और ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस के बी, ए माइनस बी के होल स्क्वायर में से जोड़ दें ए प्लस बी, तो रिजल्ट बनना है ये। इसका मतलब क्या है, बस इस फॉर्मूले में मान रखना है, रिजल्ट आ जाएगा, केवल इस फॉर्मूले में मान रखना है। और दोस्तों ए माइनस बी मैंने यहाँ पर सोल्व करके दिखाया है, जैसे ए का मान ये है, बी का मान ये है, एलसीएम लिया हमने, एलसीएम बनाइए, जब इससे भाग देंगे तो ये डाटा हो गया कैंसिल, बचा क्या है अंडर रूट 5 प्लस 1, और ऊपर में भी अंडर रूट 5 प्लस 1 है, तो इसलिए इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक भाई, इससे ये डाटा कैंसिल, नीचे बचा अंडर रूट 5 माइनस 1 और ऊपर में भी अंडर रूट 5 माइनस 1 है, इसलिए यहाँ पर हो गया होल स्क्वायर, गुना होगी ना। इसलिए अब दोस्तों यहाँ पर एक बार माइनस हो रहा है, एक बार प्लस हो रहा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नीचे लगेगा, ऊपर में ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल देंगे तो ये आ जाएगा, यहाँ पर खोलेंगे तो यहाँ पर ये आएगा, और बाहर क्या है माइनस है, माइनस चिन्ह को अंदर लेकर के जाएंगे, चिन्ह सारे चेंज हो जाएंगे, 5 से ये कैंसिल हो जाएगा, 1 से ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर 2 अंडर रूट 5 प्लस 2 अंडर रूट 5 हो जाएगा 4 अंडर रूट 5 बटे में 4 है, इस 4 से ये 4 कैंसिल, यहाँ पर आया अंडर रूट 5। तो यहाँ पर रिजल्ट क्या आया, ए माइनस बी का मान आया अंडर रूट 5। अब दोस्तों जैसे हम इसमें मान रखेंगे, ए प्लस बी का मान क्या आया हमारे पास 3 आया है, और इसका क्या है होल स्क्वायर, इसलिए स्क्वायर कर दिया हमने, और ए बी का मान कितना है 1 आया है, 1 हमने यहाँ पर रखा। ए माइनस बी का मान अभी मैंने सोल्व करके दिखाया, रूट 5 का होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस ए बी का मान कितना है 1 है, जैसे ही इसमें मान रखेंगे दोस्तों रिजल्ट आ जाएगा 1.33। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, थोड़ा आवाज़ आपको आ सकता है क्योंकि वीडियो बनाने का भी इस प्रकार से है, वीडियो बनाने का थोड़ा टाइम अभी मिल नहीं रहा है दोस्तों, इसलिए, और वीडियो बनाना ज़रूरी है। ठीक, तो थोड़ा एडजस्ट करने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन ये है अंडर रूट 2 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 2, और इसका क्या है होल स्क्वायर है, बस ए प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लगा दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए की जगह क्या है दोस्तों, ए की जगह अंडर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा, बी का स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा, 1/2 आएगा, 2ab अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, कैंसिल हो जाएगा ना भाई, 2 ए की जगह क्या है अंडर रूट 2 है, बी की जगह क्या है 1/√2 है, इस अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 कैंसिल, 2 आया ना यहाँ पर। इसके बाद इस 2 को इस 2 में जोड़ देंगे तो 4 प्लस 1/2, और इसको क्या लिखते हैं 4 से 1/2, यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 2 बटे में है अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 5, 7 बटे अंडर रूट 12 माइनस 5, और माइनस में है ये, तो परिमेयकरण कर देना है। परिमेयकरण करने का तरीका मैंने आपको बताया है, अपोजिट साइन से ऊपर नीचे गुना करनी है। ठीक, सभी में हम ये काम करेंगे। इसमें हमने ये कर दिया यहाँ पर, और यहाँ पर 12 माइनस है ना, तो यहाँ पर प्लस वाले से गुना करेंगे, यहाँ पर भी परिमेयकरण कर दिया हमने, नीचे माइनस है तो यहाँ पर प्लस कर दिया। ठीक, अब दोस्तों देखें भाई, ये 2 जो है 2 यहाँ पर है, तो अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5 है, एक बार प्लस हो रहा है एक बार माइनस हो रहा है, डाटा बिल्कुल सेम है, इसलिए ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर भी एक बार माइनस है एक बार प्लस है, डाटा बिल्कुल सेम है, एक बार माइनस एक बार प्लस, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र लगेगा दोस्तों, अंडर रूट 12 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर, अंडर रूट 12 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 7 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, देखिए भाई 7 माइनस 5 करेंगे, अंडर रूट 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 ही आएगा ना,
और अंडर रूट 5 का स्क्वायर करेंगे 5 आएगा, 7 माइनस 5 करेंगे तो 2, इस 2 से 2 कैंसिल, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ 7 बचेगा, इस 7 से ये 7 कैंसिल, यहाँ पर 5 बचेगा, इस 5 से ये 5 कैंसिल। ठीक, तो जो ऊपर बचा है उसको लिख लेते हैं, ऊपर केवल ये बचेगा अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5, अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 5, और इस चिन्ह को अंदर लेकर के जाएंगे तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, अंडर रूट 12 माइनस अंडर रूट 7, इस 7 से ये 7 कैंसिल, इस 12 से ये 12 कैंसिल, इस 5 से दोबारा से देखिए अंडर रूट 5 से ये 5 कैंसिल, इस 12 से ये 12 कैंसिल, अंडर रूट 7 से ये अंडर रूट 7 कैंसिल। रिजल्ट क्या बचा, 0। यहाँ पर राइट आंसर होगा। उम्मीद है दोस्तों समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 90वां क्वेश्चन है। एक माली इतने पौधे इस प्रकार से लगाता है कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हैं जितनी पंक्तियाँ हैं। दोस्तों अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन में से एक है। ITA के जितने एग्जाम हैं जरूर ये क्वेश्चन छपता है किसी न किसी प्रकार से। दोस्तों देखिए करना क्या है, जब भी कहता है कि उतने ही पंक्तियाँ हैं जितने पौधे हैं, दोस्तों इसमें रूट निकालना है। रूट निकालने का तरीका मैंने आपको बताया है। सबसे पहले जो संख्या दी गई है उसको लिख लेते हैं और जोड़े हमेशा इस साइड से बनाते हैं, 2, 2 का और फिर 1 का जोड़ा बनेगा। मैंने आपको बताया जो संख्या यहाँ पर लिखेंगे वही संख्या यहाँ पर लिखनी है स्टार्टिंग में भी और अंत तक इसमें यही प्रक्रिया चलती है। भाई हमने देखा एक का पाठा चल सकता है, एक हमने यहाँ पर लिखा और एक यहाँ पर लिखा, और जोड़ा पूरा उतरता है। जोड़ा कितने का है, 79 का, 79 पूरा उतर गया। फिर एक जब यहाँ पर लिखा है तो एक का क्या होगा, दुगना होगा। एक का दुगना होता है 2, इस 2 का पहाड़ा 7 में चलाना है। 7 में जब चलाएंगे तो हमने देखा 2 या 6, 3 यहाँ पर लिखेंगे हम और 3 ही यहाँ पर लिखेंगे। तो यार इस 23 की गुना इस 3 में होगी। ठीक है, जब इस 3 में होगी ना तो क्या आएगा, 69 आएगा। घटा देंगे 10, 56 यहाँ पर बचा। अब दोस्तों ये कितना हो गया, ये 13 हो गया। इस 13 का 2 गुना होगा यहाँ पर 26। इस 26 का पहाड़ा 105 में चलाना है आपको। 105 तक चल सकता है ना, आपको पहाड़ा याद है ना 26। भाई 26 चौके होते हैं, 26 चौके कितने होते हैं भाई, 26 की गुना 4 में करके देख लेंगे। 4 छंग 24, 4 दूनी 8 और 2 10, 104 हो रहा है। ठीक है, तो आपने देखा ये है 105, तो यानी पहाड़ा चल सकता है। तो इसलिए 4 को यहाँ पर लिखेंगे और 4 को यहाँ पर लिखेंगे। इस 4 की गुना अब 264 में होगी। जैसे रिजल्ट क्या बचा है दोस्तों, 134, जो जिसमें जितनी बार पहाड़ा चला है दोस्तों रिजल्ट आ गया यहाँ पर 134। यही आपका क्या है, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 920 से कम क्या जोड़ें कि योगफल पूर्ण वर्ग हो। दोस्तों जो ऑप्शन में दिया गया है उसको हम देखते हैं पहले। दोस्तों 900 किसका होता है, अगर 30 का वर्ग करें, 30 का अगर वर्ग करें तो 900 आता है ना। तो यानी 30 का अगर वर्ग करें तो 900 आ रहा है, और 31 का करें तो 961 आ रहा है। 961 और यहाँ पर क्या है 920। तो दोस्तों बेस संख्या क्या है हमारे पास, 920 की बात कर रहा है। कम से कम क्या जोड़े की बात कर रहा है। तो इसलिए इस 920 में 961 होने में कमी कितने की है, मतलब कितना जोड़े हम इसमें। 961 होने में कितने की कमी है दोस्तों, 41 की। तो 41 अगर जोड़ दें तो 961 आ जाएगा। ठीक है ना। तो दोस्तों पूर्ण वर्ग की बात कर रहा है, यानी इसमें कौन सी संख्या जोड़ने पर पूर्ण वर्ग बनेगी। तो दोस्तों वो संख्या है 31। 31 का वर्ग बन जाएगी, वो संख्या 31 का वर्ग बन जाएगी अगर हम 41 जोड़ दें। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54, 91, 62 में कम से कम क्या घटाया जाए कि शेषफल एक पूर्ण वर्ग हो। दोस्तों देखिए वही जो संख्या हमें डाटा दिया गया है उसका पहले जोड़ा बना लेंगे। जोड़े बन गए यहाँ पर। अब हमने देखा कि 7 का पहाड़ा चल सकता है, 749 जो हमने यहाँ पर लिखा वही हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा भागफल में। दोस्तों घटाया हमने 14 में से हो गए 5, और यहाँ पर पूरा जोड़ा हमने उतार लिया। ये जो 7 लिखा है ना दोस्तों, इस 7 का यहाँ पर दुगना होगा, कितना है 14। इस 14 का पहाड़ा दोस्तों 59 में चलाना है, 59 में चलाना है। तो हमने देखा 14 चौके होते हैं 56। इस 4 को यहाँ पर लिखा और 4 को यहाँ पर लिखा, कितना हो गया 144। 144 का पहाड़ा किस में चलाना है दोस्तों, 4 में। कितना आ जाएगा यहाँ पर 144 का पहाड़ा ना दोस्तों किस में चलाना है, 4 में। कितना आया यहाँ पर 576 आ गया। घटा दिया हमने 15 62, ऊपर से जोड़ा उतार लेंगे पूरा। ठीक है, इसके बाद इस 74 का 2 गुना करेंगे, कितना आता है 148। 148 का पहाड़ा चलाएंगे दोस्तों इसमें, किसमें 156 में। 148 का पहाड़ा 156 में चलाएंगे। हमने देखा एक बार ही चल सकता है, एक को यहाँ पर लिखा और एक को यहाँ पर लिखा। ठीक है, 14 81 का पहाड़ा इसमें चलाएंगे 1 में। तो अब यहाँ पर रिजल्ट आया यहाँ पर दोस्तों घटाने पर 81। अब दोस्तों अगर 81 ना होता ना, यहाँ पर अगर 81 ना होता तो ये भाग पूरा चला जाता, इसलिए 81 को ही घटाएंगे, यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो पूर्ण वर्ग हो। तो 5 अंकों की संख्या क्या होती है बड़ी से बड़ी, ये होती है 99,999। इसमें हमने जोड़ा बनाया दोस्तों, जोड़ा हम इधर से बनाएंगे 2 का और 2 का फिर 1 का। तो हमने 3 को यहाँ पर लिखा और 3 को यहाँ पर लिखा। ठीक है, घटाया पूरा जोड़ा हमने उतार लिया। ठीक, इसके बाद इस 3 का 2 गुना करेंगे हम, 6 आया यहाँ पर। ठीक, 3 का 2 गुना हमने कर दिया यहाँ पर 6। इस 6 का पहाड़ा 9 में चलाएंगे। हमने देखा एक बार चलेगा तो 1 को यहाँ पर लिखा, 1 को यहाँ पर लिखा। अब 61 का पहाड़ा आपको किस में चलाना है, 1 में चलाना है। 61 घटाया हमने, ऊपर से पूरा जोड़ा उतार लिया। इसके बाद दोस्तों कहानी क्या बनी, ये जो 31 बन गया ना, 31 का 2 गुना आपको करना है, कितना हो जाएगा 62। इस 62 का पहाड़ा किस में चलाना है आपको, इस 62 का पहाड़ा आपको इसमें चलाना है 389 में। तो आपने देखा अगर 62 का पहाड़ा नहीं आता तो फिर आपको किसका पहाड़ा चलाना है, 6 का पहाड़ा चलाना है। 6 का पहाड़ा आपको 37 में चलाना है, ये है तरीका। तो आपने देखा 6 छंग 36 होते हैं और 6 सत्ते 42 होते हैं, तो 6 बार ही चलेगा। तो 6 यहाँ पर लिखा, 6 यहाँ पर लिखा और 6 ही यहाँ पर लिखा। तो कितना हो गया 626 हो गया। इस 626 का पहाड़ा ना आपको 6 में चलाना है। तो रिजल्ट क्या है यहाँ पर 143। अगर बड़ी से बड़ी कहेगा ना दोस्तों, बड़ी से बड़ी कहेगा तो हमें क्या करना है, घटाना है। घटाने पर संख्या क्या बनी 99,856।
99,856। दोस्तों नोट कर लीजिए इसे, अगर बड़ी से बड़ी कहेगा तो घटाएंगे, बड़ी से बड़ी कहेगा तो घटाएंगे। अगर जोड़ देंगे ना दोस्तों तो 5 अंकों से 6 अंकों पर आ जाएंगे हम। अगर अगर हमने जोड़ दिया ना बड़ी से बड़ी में, अगर जोड़ दिया तो 5 अंकों की बात कर रहा है वो, 5 अंकों से 6 अंकों पर आ जाएंगे। ठीक, अगर छोटी से छोटी कहेगा तो जोड़ेंगे, छोटी से छोटी कहेगा तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे। अगर उसमें घटा दिया हमने तो 5 अंकों से 4 अंकों पर आ जाएंगे। ये बात ध्यान रखने की है। देखिए आप नोट कर लीजिए इस बात को, ये बात मैंने लिख भी दी है यहाँ पर। बड़ी से बड़ी कहेगा तो घटाएंगे, छोटी से छोटी कहेगा तो जोड़ेंगे। छोटी से छोटी में अगर हमने एक भी घटा दिया ना तो 6 अंकों से 5 अंकों पर आ जाएंगे, इसलिए हमें क्या करना है, जोड़ना है छोटी संख्या में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिए बिल्कुल इस पर ही बेस्ड है। 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जो पूर्ण वर्ग हो। 6 अंकों की संख्या पहले कौन सी होती है ये तो पता करें। 6 अंकों की छोटी से छोटी ये होती है। अब भाई इसमें जोड़ा बना लिया आप, 3 आपने यहाँ पर लिखा और 3 ही यहाँ पर लिखा, ऊपर से जोड़ा उतार लिया आपने। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए इस 3 का 2 गुना आप करेंगे, 3 का 2 गुना होता है 6, इस 6 का पहाड़ा 10 में चलाना है तो 6 × 6 61 हो गया है। 61 का पहाड़ा 1 में तो एक बार चलेगा। इसके बाद घटाया आपने और ये जोड़ा उतार लिया, ये हो गया 31। 31 का आप 2 गुना करेंगे कितना होता है 62। तो 62 का पहाड़ा तो आता नहीं, आता है 6 का पहाड़ा आपको 39 में चलाना है तो 6 सत्ते होते हैं 42, 6 सत्ते होते हैं 42। तो आप 7 बार चलाएंगे पहाड़ा, क्यों अभी पता लग जाएगा 7 बार आप पहाड़ा क्यों चला रहे हैं। ये हो गया 627। इसकी गुना आप करेंगे इसमें तो गुना करने पर आएगा ये। अगर हम 6 बार चलाते हैं, वो जोड़ने की बात कर रहा है ना तो थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा लेकर के चलेंगे। 7 बार हमने गुना करना है, गुना करने पर डाटा ये आया। तो दोस्तों हम देख रहे हैं कि 4389 में जो ये 3900 हैं, इतने होने में कमी कितने की है, 489 की। तो दोस्तों ये 489 हमें जोड़ना होगा इसमें। अगर जोड़ देंगे तो ये संख्या बनेगी ये पूर्ण वर्ग का निर्माण करेंगी। दोस्तों वो कह रहा है ना कि पूर्ण वर्ग हो छोटी से छोटी, ठीक है ना, बात समझ में आएगी नहीं दोस्तों। अगर छोटी से छोटी कह रहा है तो जोड़ेंगे, ठीक है दोस्तों। ये भी बात समझ में आ गई कि हम एक्स्ट्रा क्यों लेकर के चलें, क्योंकि अगर हम 6 बार चलाते पहाड़ा तो ये कम आता और हमें जोड़ना है, ठीक है जोड़ना है हमें। ये 7 बार चलाना है हमें पहाड़ा, 7 बार चलाने के बाद हमने देखा कि ये कमी कितनी पड़ रही है, इतने होने में 489 की, और यही हमने क्या करा इसमें जोड़ दिया। नेक्स्ट सवाल दोस्तों 294 को छोटी से छोटी संख्या में कितने से गुना किया जाए, क्योंकि एक पूर्ण वर्ग मतलब एक गुणनफल एक पूर्ण वर्ग हो। तो दोस्तों छोटी से छोटी बात कर रहा है तो यहाँ पर एलसीएम मेथड, एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम जैसे दोस्तों हमने निकाला यहाँ पर, तो जितनी बार दोस्तों ये पहाड़ा चला है उसको यहाँ पर लिख लिया हमने। पूर्ण वर्ग का मतलब होता है दोस्तों रूट के अंदर जोड़ा बनना चाहिए, पूरा जोड़ा, 2 का एक जोड़ा बनना चाहिए। तो दोस्तों हमने देखा यहाँ पर 2 का केवल एक ही संख्या है तो हमने 2 से गुना कर दिया। फिर हमने देखा 3 भी केवल सिंगल है तो इसलिए 3 से गुना कर दिया। जितने से हम गुना कर रहे हैं केवल उसको गुना करेंगे, 3 दूनी 6, 6 ही क्या आ गया यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 1470 को किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दें, भागफल क्या है, पूर्ण वर्ग हो। तो यहाँ पर क्या करना है, एलसीएम लेंगे। यहाँ पर एलसीएम जब लें आपने तो यहाँ पर 2 को देखा 2 सिंगल है तो इसलिए 2 से गुना कर दिया। 5 को भी आपने देखा सिंगल था इसलिए 5 से गुना कर दिया। 3 क्या है, 3 भी सिंगल है इसलिए 3 से गुना कर दिया। आपको जो सिंगल संख्या दिखेगी उसको जोड़ा बनाना है, तो 2 × 5 करेंगे 5 × 10 या 30, 30 क्या आ गया यहाँ पर राइट आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जो पूर्ण वर्ग का निर्माण करे और इतने में से प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित हो। आपको एलसीएम लेना है इसमें। एलसीएम लेंगे आप तो आपने देखा कि 2 का तो जोड़ा बना है यहाँ पर, 3 का भी जोड़ा बना है, लेकिन 5 का जोड़ा नहीं बना है इसलिए 5 से आपने क्या किया, गुना कर दिया। जितने से आपने गुना किया अभी क्या है जो ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन क्या है, बड़े बड़े हैं, इसलिए इसका मतलब क्या है टोटल ओवरऑल गुना होगी। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 पंजे 5 × 30, 5 तिया 15, 15 3 18 और इसकी भी 5 से गुना, तो इसलिए क्या आया यहाँ पर रिजल्ट आया 900। ठीक है ना दोस्तों, यहाँ पर 900 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सी संख्या है जिसका वर्ग इतने और इतने के वर्गों के अंतर के बराबर हो। तो वर्गों के अंतर के बराबर हो तो यानी वर्गों का अंतर कर दिया आपने, एक बार जोड़ दिया एक बार घटा दिया। आपने देखा अगर इसको तोड़ दें, 2 टुकड़ों में डिवाइड होगा इस प्रकार से और इसके योग के बराबर होगा दोस्तों, नहीं अंतर के बराबर होगा। दोस्तों हमने देखा अगर इसके टुकड़े करें तो 780 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, 780 के बराबर होगा। ये क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों घनमूल पर आधारित क्वेश्चन है दोस्तों। इस प्रकार से ये सिंबल है घनमूल का, ठीक है। घनमूल हमें ज्ञात करना है यहाँ पर दोस्तों। आपने देखना है कि अंतिम से घनमूल में क्या करते हैं हम, घनमूल में हम यहाँ से अंतिम 3 अंकों को देखते हैं और ये देखा हमने 6 कहाँ पर पड़ रहा है, 6 यहाँ पर पड़ रहा है 6 के क्यूब में, तो सबसे पहले आँख नीच करके 6 रख देना है यहाँ पर। फिर आपने देखा कि 4 कहाँ पर पड़ रहा है, 4 किसके क्यूब में पड़ रहा है, किसके क्यूब के नज़दीक पड़ रहा है, 4 आपका यहाँ पर पड़ेगा। तो यानी 1 और छोटी संख्या आंसर होती है 2 और 3, 2 और 1 में कौन सी, 2 और 1 में छोटी संख्या कौन सी है, 1 है ना, तो 1 को यहाँ पर रख देना है और यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप इसको देख सकते हैं, उतार लीजिए अगर आपको समझ में आ रहा है। मैंने आपको बता ही दिया है कि सबसे पहले ये देखना है कि 6 कहाँ पर पड़ रहा है, 6 किसके क्यूब में पड़ रहा है, 6 के क्यूब में पड़ेगा तो उसको 6 को यहाँ पर लिख दिया। अब इसको देखेंगे 4 किसके क्यूब के नज़दीक है, यहाँ पर हमने देखा 1 के क्यूब में आ रहा है इसलिए 1 यहाँ पर लिखा और ये हो गया आपका राइट आंसर। बात समझ में आई कि नहीं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, डाटा ये दिया गया है। हमने देखा कि 5 कहाँ पर पड़ रहा है, ये 25 कहाँ पर पड़ रहा है, 5 में पड़ेगा, 5 के क्यूब में पड़ेगा, 5 आपने लिख दिया यहाँ पर। आपने देखा यहाँ पर 15, आपने 15 को देखा, 15 किसके क्यूब में पड़ेगा, भाई साहब 15 जो है ना यहाँ पर 8 आ रहा है, यहाँ पर 27 आ रहा है,
ठीक है। तो 2 और 3 में छोटी संख्या कौन सी होती है? 2 ही होती है, तो 2 को यहाँ पर लिखा, ये हो गया आपका राइट आंसर। बताओ बात समझ में आई कि नहीं दोस्तों? उम्मीद है इससे बेहतरीन और कुछ नहीं हो सकता, हमें छोटी वैल्यू ही यहाँ पर लिखनी होती है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, आपने देखना है 9 कहाँ पर पड़ रहा है, 9 किसके क्यूब में पड़ेगा। अगर आप लिस्ट को देखें, घनमूल की ये लिस्ट है जो 9 यहाँ पर पड़ रहा है 9 के क्यूब में। तो सबसे पहले 9 को लिख दिया आपने, यहाँ पर 9 को लिख दिया। अब आपने देखना है 32 किसके क्यूब के नज़दीक है, नहीं 328, भाई 3 का जोड़ा बन जाएगा। 328 को आप देखेंगे तो 328 आपने देखा दोस्तों, 328 पड़ रहा है यहाँ पर। अगर 6 का क्यूब करें तो 216, 7 का क्यूब करें तो 343, और 6 और 7 में छोटी संख्या 6, तो 6 को यहाँ पर लिख देंगे। सबसे पहले 9 को देखा तो 9 के क्यूब में है 328 यानी 6 के, तो ये रिजल्ट आ गया 69, पलक झपकते ही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई ये दिया गया है, घनमूल हमें क्या करना है भाई, इसकी गुना आप करेंगे, 4 की गुना 125 में करी आपने और फिर उसमें 12 जोड़ दिया, तो रिजल्ट क्या आया यहाँ पर 512/125। और दोस्तों देखें जो यहाँ पर ये 3 लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है क्यूब, यानी इसका मतलब है घनमूल। तो अंडर 512 का मतलब होता है 8, यानी अगर 8 की 3 बार गुना करूँगा दोस्तों रिजल्ट आएगा 512, और नीचे अंडर 125 है, तो इसका क्यूब क्या हो जाएगा 5 आएगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों मतलब इसका घनमूल आ गया 5, 5 से अगर भाग करेंगे 1.6, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।